नमस्ते डॉक्टर शैलेंद्र चौक। नमस्ते रमेश जी। आपसे बात करने की बहुत बहुत खुशी है आज। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ हैज बीन योर जर्नी, अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ ऑन along with how you started on Ayurveda. My Ayurveda journey is a bit fascinating for me. हम सब कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे सब पूछते हैं कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे। सो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। पापा कहते थे कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सो मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। थिंग्स चेंज्ड व्हेन आई वाज अराउंड 13-14 ईयर ओल्ड। मैं मेरे एक सर से मिला जिन्हें मैं मेरे मास्टर मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो जब मैं उनसे मिला रमेश जी, तब मुझे ह्यूमंस के बारे में और इस एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें समझ में आई जिन्होंने एक नए डायमेंशन को खोल दिया, और वो डायमेंशन थी एनर्जीज की। Okay. तो मुझे ऐसा समझ में आया कि हम सबसे सटल लेवल पे हम सब एज एन एनर्जी, एज वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं। उस घटना ने मेरे पूरे आउटलुक को, मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रही। जब मैं 11th 12th क्लास में आया और भी बुक्स पढ़ रहा था अपने एकेडमिक बुक्स के अलावा, तब मैंने दीपक चोपड़ा जी की एक बुक पढ़ी, द परफेक्ट हेल्थ। और दीपक चोपड़ा जी जिस लैंग्वेज में बात करते हैं और उनकी उस बुक में जिस तरह से उन्होंने बताया था कि हमारी जो सफरिंग है उसका रूट कॉज और गहरे लेवल पे है, और इन कई चीज़ों का आंसर आयुर्वेद में। तो उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल में ही कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूँगा। सो मेरी आयुर्वेदिक लाइफ की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे आयुर्वेद सीखना है। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि मुझे हर किस्म का सपोर्ट फैमिली से मिला। उन्होंने कहा कि अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो हम अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेजेस ढूंढते हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी, लुक्ड फॉर द कॉलेजेस, और एक कॉलेज मुझे पसंद आया, मैंने वहाँ एडमिशन ले ली। कौन सी कॉलेज थी वो? सो दिस इज अ कॉलेज इन पुणे, इट्स कॉल्ड आयुर्वेद महाविद्यालय। Okay. The amazing thing about this college is it's also a cancer research institute. Okay. So the college, the organization and the institute is very invested in treating cancer patients through Ayurvedic treatments. So the founder of our college, Dr. Sardeshmukh ji, he largely deals with cancer patients, and so there in that setup, the exposure to what Ayurveda is, and somehow back then, ये 2000 की बात है, उस वक्त वो कॉलेज का भी सेटअप ऐसा था जैसे कि आप एक गुरुकुल में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। सो सेट इन अ वेरी रूरल काइंड ऑफ स्पेस, जहाँ पे कॉलेज के आसपास कुछ भी नहीं था। उसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ जैसी एक चोटी, एक टीला था, और वो पूरा स्पेस ऐसा लगता था कि जब आप आयुर्वेद की संहिताओं को पढ़ेंगे तो इट टेक्स यू बैक इन टाइम एंड स्पेस। कि आयुर्वेद का जो साइंस है, ऐसे तो कहते हैं बहुत पुराना है, लेकिन रिकॉर्डेड 4 से 5 हज़ार साल पुराना है, क्योंकि लिपि तब शुरू हुई। तो आयुर्वेद के व्याख्यान में जब वो इलैबोरेट करते हैं, बताते हैं, तो जो मेरी कॉलेज का जो सेटअप था, वो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बिल्कुल वैसा था जैसे इट वुड टेक यू बैक इन टाइम एंड स्पेस। Wonderful to know. Normally when we look at people wanting to become doctors, it is MBBS and then post graduation in that field, Very wonderful to know that you have switched to Ayurveda. Speaking to you, I feel maybe back then what became important for me was the word impact. In the sense, आयुर्वेद और ये जो साइंस है, इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे और पर्सन पे किस तरह का पड़ता है, मुझे लगता है कि वो सर्टन जो समझ थी, दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स।